गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पेंथर। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन में थ्योरी बिफोर एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 से पहले की थ्योरी और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी बिफोर 2.2। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम A from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called image of first element. देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास रिलेशन बनाना है हमें। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे डेफिनेशन पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो हमारे पास एक सेट है P जो है ABC, ठीक है, और एक सेट है Q जो है आलिया, भानु, बिनोय या विनोद, कुछ भी ले लो, विनोद ले लेते हैं, चंद्र और एक है दिव्या। ठीक है, ये एक सेट P है, ये एक सेट Q है। अब हमें क्या इसके ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? देखो 1 2 3 एलिमेंट्स P में हैं और 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स Q में हैं। तो P क्रॉस Q में जितने एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 15। तो मतलब 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। वो होंगे देखो A आलिया, A भानु, A विनोद, A चंद्र, A दिव्या, फिर B, ऐसे 15 एलिमेंट 15 बनेंगे। ठीक है, अब हमें एक रिलेशनशिप दे रखा है। वी कैन नाउ ऑब्टेन P क्रॉस Q का एक सबसेट ऑब्टेन करते हैं हम, मतलब रिलेशन एक ऑब्टेन करते हैं। हमें एक जो है रिलेशनशिप दे रखा होगा। ठीक है, हमें दे रखा है R इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, मतलब ऐसा एक हमें रिलेशन बनाना है सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर LETTER लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू P कोमा y बिलोंग्स टू Q। x जो होगा वो P से बिलोंग करेगा, y जो होगा वो Q से बिलोंग करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो देखो ऐसे बनेगा। A से किसी का नाम है आलिया का है, तो सबसे पहला बनेगा A कोमा आलिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास बनेगा B से भानु और विनोद, तो B से भानु कोमा B से विनोद। ठीक है, 3 बन गए। अब C से किसी का नाम है चंद्र, तो C से चंद्र। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ऐसे बनेगा और फिर इसको क्लोज कर देंगे। रिलेशन में x कोमा y दे रखा होगा, x को ऐसे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब हमें इसका एक एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और होती है, वो सिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। एरो डायग्राम की रिलेशन देखो कैसे बनेगी। ओ सॉरी, पी क्यू तो मिट गए, चलो कोई नहीं। देखो ये हमारे पास एरो डायग्राम बनाने के लिए पहले 2 सर्कल बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे। ये हमारे पास है P, ये है Q। ठीक है, बन गए। P में हमें दे रखे हैं 3 A B और C, और इसमें दे रखे हैं हमें आलिया, विनोद और भानु, चंद्र और दिव्या। ठीक है, अब हमें ये जो रिलेशन दे रखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर करके ऐसे और R। ठीक है, ये रिलेशन बन गया हमारे पास ये वाला। R जो भी दे रखा होगा ना उसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो A से आलिया मैच हो रही है, तो A से आलिया को मैच कर दो। ठीक है, B से भानु मैच हो रहा है, तो B से भानु को और विनोद को, दोनों को मैच कर दो। ठीक है, C से चंद्र मैच हो रहा है, तो C से चंद्र को मैच कर दो। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ये है हमारे पास पिक्टोरियल या फिर क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन एक तो ऐसे कर सकते हैं हम,
और एक ऐसे एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दूं मैं, ये जो पी सेट है ना, इसके ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये आएंगे डोमेन में, डोमेन। ठीक है, और ये जो है जिससे ये अटैच हुए हैं, ये 4 से अटैच हुए हैं, तो ये 4 तो होंगे रेंज। ठीक है, और ये जो क्यू पूरा सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जो रेंज होगा ना वो सबसेट होगा कोडोमेन का, ये बात और याद रखनी है। रेंज जो होगा ना वो या तो कोडोमेन के जितना होगा पूरा का पूरा आ जाएगा, या फिर कोडोमेन का सबसेट होगा, मतलब कोडोमेन के अंदर अंदर आएगा, को डोमेन। समझ गए? ये डोमेन, ये जिससे अटैच हुए वो रेंज, और ये पूरा कोडोमेन। ठीक है, समझ गए ना? ये चीज याद रखना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब देखो, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारे पास ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए में ही बनाना है। एक्स जो होगा वो भी ए से होगा, वाई जो होगा वो भी ए से ही होगा। बाय रिलेशन दे रखा है हमें एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। पहले हम देखो रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास रिलेशन हो गया, हम x को ले लेंगे 1। ठीक है, x बी सी में से लेना है y भी, x को लेंगे 1 तो y क्या हो जाएगा 2, x को लेंगे 2 y हो जाएगा 3, x को लेंगे 3 y हो जाएगा 4, x को लेंगे 4 y हो जाएगा 5, x को लेंगे 5 तो y हो जाएगा 6। अब देखो, हम वैसे तो x 6 भी हो सकता है, लेकिन x को अगर हम 6 लेंगे तो y 7 हो जाएगा, लेकिन जो 7 है वो a सेट में नहीं आ रहा, तो 6 7 नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास रिलेशन बन गया। ठीक है, अब हम इसको एरो डायग्राम से भी बना लेते हैं। देखो, ये हमारे पास a सेट है, ये भी a सेट है, दोनों a ही है हमारे पास। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 को 2 से, ये हमारे पास आर रिलेशन है। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से। ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंटेशन बन गई। अब इसकी हमें निकालनी है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगी? देखो, डोमेन होगी यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 और 5। जिससे एरो अटैच हो रहा है वो होगी डोमेन। ठीक है, रेंज होगी जो इस साइड वाले जिनसे एरो अटैच हो रहा है, तो ये हो जाएगी 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या हो जाएगी? कोडोमेन। ये पूरा सेट ए लिख दो, चाहे यहाँ पे ए, या फिर यूँ लिख दो 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी है, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हमारे पास एरो डायग्राम दे रखा है हमें, पी सेट है, क्यू सेट है। देखो, पी का जो 9 है वो 3 से और -3 से अटैच है, जो 4 है वो 2 से और -2 से अटैच है, जो 25 है वो 5 से और -5 से अटैच है। अब हमें पता है 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर ये होता है, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर ये होता है, 3 और -3 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब हमें इसकी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसका रिलेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर BUILDER, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? देखो, R इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। हमें पता है ये होता है, ये x होता है, ये y होता है। x जो है वो y का स्क्वायर है, हमें पता है। और फिर कोमा लगा के x बिलोंग्स टू p कोमा y बिलोंग्स टू q। हमें पता है x जो है वो इसमें है, y जो है वो इसमें है। ठीक है, अब एक रोस्टर फॉर्म में और लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? देखो, रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल आसान होती है, 9,3 9,-3, बस जिसके साथ जो अटैच है ना वैसे वैसे करके लिखते जाओ।
इसके बाद 4,2 4,-2, ठीक है। फिर 25,5 और 25,-5, बस, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, समझ गए। अब इसकी डोमेन क्या है, देखो डोमेन इसकी है 9, 4 और 25, 9, 4, 25। इसकी रेंज क्या है 5, 3, 2, -2, -3, 5, 5, 3, 2, -2, -3, -5, ठीक है। कोडोमेन क्या है इसकी, ये पूरा, या तो लिख दो Q या फिर लिखो 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ठीक है। ये इसकी कोडोमेन होगी, समझ गए पूरा एग्जांपल। मैंने इसमें रेंज लिख दी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है आपका एक, ठीक है, समझ गए। एक ये बात है, देखो अगर हमारे पास NA में P एलिमेंट्स हैं, NB में Q एलिमेंट्स हैं, तो ये तो हम सबको पता है कि N ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, PQ। अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कि कितने रिलेशंस बनेंगे इसमें A क्रॉस B में, तो वो हो जाएगा 2 की पावर PQ, ठीक है, समझ गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। A सेट है हमारे पास 1,2, B सेट है हमारे पास 3,4, ठीक है। तो A क्रॉस B तो हमें पता है कितने बनेंगे, 2 और 2 4 बनेंगे। वो क्या क्या होंगे, देखो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे हमारे पास 2 की पावर PQ कितना है 4, तो 2 की पावर 4, 16, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, हम लिख सकते हैं अ रिलेशन आर फ्रॉम A टू A। अगर कोई A से A रिलेशन है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑन A, उसको हम सीधा यूँ भी बोल सकते हैं रिलेशन ऑन A। रिलेशन फ्रॉम A टू A की जगह हम लिख सकते हैं रिलेशन ऑन A, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये जो थ्योरी थी 2.2 से पहले की, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।